हेलो दोस्तों, आज है 7 अप्रैल 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, जानकारियां, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी खबरें, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसान भाइयों के लिए कई बड़ी खबरें और बड़े फैसले आए हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर पूरी जानकारियां और अपडेट आप नहीं ले पाएंगे, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है 7 अप्रैल का दिन। हर साल दुनिया भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी आज के दिन दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों में और स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। इस साल का थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के दिन मनाते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। स्वास्थ्य हर चीज से बढ़कर है। सेहत अच्छी होने पर ही सब कुछ अच्छा होता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, यानी आपकी अच्छी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जीवन में खुशहाली आती है। हम हमारे कामों को अच्छे से कर सकते हैं। यानी दोस्तों, जीवन में निरोगी काया से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। मगर जाने अनजाने में अधिकांश लोग शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं और उसे फिजूल के कामों में और चिंताओं में जाया कर देते हैं, क्योंकि आपके शरीर पर तो आपका अधिकार है। जैसा आप चाहेंगे आपका शरीर वैसा ही होगा। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूर लीजिएगा। तंबाकू, शराब और नशीली दवाइयों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखिएगा। हो सके तो साल में एक बार अपनी स्वास्थ्य जांच भी जरूर करवाइएगा, ताकि अगर कोई बीमारी वगैरह है, भगवान ना करे कोई बीमारी हो, लेकिन अगर है तो उसका समय पर पता चल जाएगा। खुशहाल जीवन को अपनाइए। स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता जरूर फैलाएं और साथ ही अपने खुद के स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो एक लाइक का बटन दबाकर जरूर सपोर्ट कीजिएगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की और अपडेट में। तीसरे विश्व युद्ध की और दुनिया, इजराइल ईरान युद्ध की आशंकाएं भी बढ़ गई है। अमेरिका में हाई अलर्ट जारी हो गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक ने अब ईरान और इजराइल युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है और ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को भी बढ़ा सकता है। इन आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिका हाई अलर्ट पर है। ईरान की इजराइल पर अटैक की तैयारियां हो रही हैं। सीरिया में दूतावास के करीब एयर स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है। अमेरिका को हिदायत दी गई है कि बीच में मत पड़ना। वहीं इन राज्यों के लोग सावधान हो जाएं। भीषण गर्मी को लेकर अपडेट आया है। देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को हीट वेव को लेकर चेतावनी दी थी। दक्षिण भारत में गर्मी की लहर की स्थितियां बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि हीट वेव से प्रभावित होने वाले इलाकों में उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना शामिल हैं। बड़ी खबर है, गाजियाबाद में गूंजा अब की बार 400 के पार। 47 मिनट तक पीएम मोदी का रोड शो चला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो किया। रोड शो में अब की बार 400 पार व मोदी जी को जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने खुले वाहन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण की शुरुआत राम राम के साथ की। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने स्पीच के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब है 2047 तक 24/7 सिर्फ काम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा हर पल देश के नाम, मेरा हर पल काम के नाम। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अभी बहुत कुछ करना है। देश को बहुत आगे तक लेकर जाना है और वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। खाद्य तेल और दालों में भी आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा। तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह तो केवल ट्रेलर है, बहुत कुछ बाकी है। पीएम मोदी ने शनिवार को अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया है। बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 दिनों के लिए और बढ़ गई है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सिंगरौली और सीधी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिंगरौली में रक्षा मंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश विदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के आह्वान पर आज रविवार सुबह 10 बजे सामूहिक उपवास किया जाएगा। इसकी शुरुआत जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला से होगी। इसके अलावा विदेशों में भी यूएस के न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, कनाडा में टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न
ब्रिटेन और यूके में लंदन समेत कई जगहों पर उपवास होगा। बड़ी खबर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भारत में चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यह बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। चीन ने भी हाल ही में कुछ ऐसा ही जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में भी किया था। लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदलने की रची जा रही साजिश। जयपुर की रैली में भाजपा पर बरसी सोनिया गांधी। आईपीएल से जुड़ा अपडेट। आईपीएल में राजस्थान की लगातार चौथी जीत हो गई है। बटलर ने छक्के से जिताया, शतक भी पूरा किया। विराट कोहली ने सीजन की पहली सेंचुरी जमाई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लगातार चौथी जीत हासिल की है। टीम ने होम ग्राउंड जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। आईपीएल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वनिंदु हसरंगा आईपीएल से बाहर हो गए। बाएं पैर की एड़ी में चोट के कारण नाम वापस लिया। एसआरएच ने 1.5 करोड़ में खरीदा था। बताया जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा अपने बाएं पैर की एड़ी में लगातार दर्द के कारण आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर ने कहा, भारत ही नहीं विदेश से भी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने यह बात कही है। नई सरकार को चुनाव के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो आर्थिक सुधार किए गए, उन्हें नई सरकार को और आगे बढ़ाना जरूरी होगा। वफादार और गैर पक्षपात पूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले जजों को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सलाह। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हर भारतीय का झुकाव किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होता है और ऐसे में देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर देते हुए कहा है, वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों के फैसले कठोर कार्यवाही, संपूर्ण कानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीजेआई ने कहा कि एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद ये सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है और एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं। हम तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करते हैं। ये तारीफ और आलोचना भले ही पत्रकारिता, राजनीतिक टिप्पणी या सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो। बड़ी खबर, देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर 645.58 अरब डॉलर पहुंचा है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी बने जॉन टेनिसवुड। उन्होंने बताया कि हर चीज में संयम रखना और खुश रहना है लंबी उम्र का ये सबसे बड़ा राज है। इनकी उम्र 111 साल है, यानी जॉन टेनिसवुड 2 अप्रैल को दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी बन गए। दरअसल इसी हफ्ते वेनेजुएला के 114 साल के जॉन विसेंटे पेरेज की जान चली गई थी, जिसके बाद अब दुनिया में टेनिसवुड सबसे बुजुर्ग आदमी हो गए। राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा है नोखा तहसील का लाल मदेसर छोटा गांव और यहाँ पर एक अनोखा सामूहिक विवाह हुआ। एक साथ 17 भाई बहनों की शादी, 5 भाई और 12 बहनों की शादी हुई है। दादाजी का आदेश था, इसलिए बड़ा फंक्शन एक साथ आयोजित किया गया। दिल्ली में अब इतने दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। सरकार ने ड्राई डे की नई लिस्ट जारी की है। सरकार ने चुनाव और प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल से जून 2024 के बीच 5 ड्राई डे घोषित किए हैं। ड्राई डे के दिन शराब की दुकानें बंद रहती है। डिटेल और आप देख सकते हैं। सोमवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। नासा के 2 WB-57 जेट्स सूर्य के रहस्य का पता लगाएंगे। नासा सोमवार को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं रहेगा। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 और 9 अप्रैल के बीच रात में होगा और ये भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का समय रात 9:12 पर शुरू होगा भारतीय समय अनुसार, जो रात को 2:22 पर खत्म होगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, कनाडा आदि देशों में दिखाई देगा। साथ ही 8 अप्रैल को पितरों का पर्व भी होगा। चैत्र महीने की अमावस्या पर श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। स्नान दान करने से भी विशेष पुण्य हासिल होता है ना। और आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर अलर्ट करने वाली। दिल्ली में बच्चों की खरीद बिक्री करने वाला एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 नवजात भी मिले। माता पिता से बच्चा लेकर 5 से 6 लाख रुपए में बेचते थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ किया। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपराधी बन गया शख्स कर्ज चुकाने के लिए कुछ ऐसे काम कर डाले जिसका अब जिंदगी भर पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक शख्स ने महादेव ऐप पर ऑनलाइन गेमिंग किया करता था और इसके चक्कर में शख्स 27 लाख के कर्जे में डूब गया और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए वो एक अपराधी बन गया। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, अगर खाते में ज्यादा आ गई रकम। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए रिकवरी से जुड़ी ये राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ओवर पेमेंट के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ मामलों में जल्दी नोटिस दे दिया जाता है तो कई मामलों में लंबे समय तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें
में कर्मचारी रिटायर हो जाता है मगर उसका ओवर पेमेंट का केस नहीं सुलझता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा आदेश जारी किया है। अगर किसी कर्मचारी के खाते में ओवर पेमेंट के तहत कोई राशि जमा हुई है तो उसकी वसूली नहीं होगी। इस मामले में ओवर पेमेंट की राशि की सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है। अगर गलती से सरकारी सेवक के खाते में पैसा चला गया तो परेशान नहीं किया जाएगा और अगर ओवर पेमेंट हुई है तो उसकी रिकवरी के लिए 1 माह के भीतर आदेश जारी होना अनिवार्य बनाया गया। हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। बड़ी खबर है, एक कर्मचारी और 28 साल का इंतजार, विभाग की गलती को दशकों भुगता, अब न्याय मिला। जन्म तिथि में हेराफेरी हो गई थी, 2 गलत तारीखें अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज थी। हाई कोर्ट से कर्मचारी को 28 साल की लड़ाई के बाद न्याय मिला। हाई कोर्ट ने उसे हाई स्कूल बोर्ड में अंकित वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार सारे लाभ देने का आदेश दिया है। बड़ी खबर आ रही है, लिव इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने कहा कि किसी पुरुष के साथ काफी समय तक रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित नहीं है। कम होंगे मंत्रालय, बुजुर्गों की बढ़ेगी पेंशन। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। पार्टी को पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकारी अधिकारी भी इस बात को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देश के टॉप अधिकारी नई सरकार के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन लाभ के साथ वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महिलाओं की भागीदारी को 37% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से संबंध बनाने के बाद नहीं लगा सकते दुष्कर्म का आरोप। बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है, चीन से आ रही है नकली मेड इन इंडिया सिगरेट। साल भर में करीब 12 करोड़ की जब्ती हुई है। तस्करों ने कमाई का नया तरीका खोज निकाला। बीते 4 महीनों में चीन से मेड इन इंडिया के नाम पर बनकर आ रही 12 करोड़ की नकली सिगरेट को जब्त किया है। अलर्ट करने वाली खबर, साइबर अपराधी काफी ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। ये अपराधी आपके लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे डिवाइस में वायरस बेचने के लिए उन्हें कोई ईमेल करने और उन्हें आपके द्वारा ओपन करने की जरूरत भी नहीं होती है। यानी अब एक मोबाइल चार्जर या लैपटॉप चार्जर के दम पर ही साइबर अपराधी आपके डिवाइस में घुसकर प्रोफेशनल और पर्सनल आपकी जानकारियां चुरा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, आप भी कहीं घूमने वगैरह जाते होंगे, सार्वजनिक स्थान पर फोन और लैपटॉप जैसी डिवाइस को चार्ज करना अब खतरनाक हो रहा है। बदमाश लोग इन चार्जिंग पोर्ट्स की मदद से लोगों का पर्सनल डेटा चुरा रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने भी हाल ही में एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस तरह की स्कैमिंग को जूस जैकिंग कहा जाता है, तो आप ऐसी जगहों पर चार्जर वगैरह करने से बचें। आरबीआई की ओर से एक और बड़ी खबर आ रही है, देश में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे LIC, SBI सरकारी सिक्योरिटीज में बड़ा निवेश करते हैं। उनकी ट्रेडिंग भी होती है और इंस्टीट्यूट को एक फिक्स रिटर्न भी मिलता है। लेकिन आम लोगों के लिए इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना हमेशा मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अब इस सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहा है, जो आम लोगों के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश को और आसान बनाएगा। डायरेक्ट पोर्टल से अब डायरेक्ट स्कीम में निवेश कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में तीसरी बार धरती कांपी, भूकंप आया, 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हरियाणा में गैर मंजूर पदों पर लगे कच्चे कर्मचारियों को 2003 की नीति के तहत नियमित किया जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हरियाणा में सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है, जो 2003 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार में आई नीति के तहत पक्के होने के योग्य थे। विप्रो के MD और CEO थियरी डेलापोर्ट ने इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनकी जगह श्रीनिवास पलिया को नियुक्त किया। CUET UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ गई थी या करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति में रूस, लगभग 4000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2500 से अधिक घर बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 98% पायलटों ने नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तारा CEO ने यह बात कही है। जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर मस्क को पीछे छोड़ दिया। हरियाणा में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। गुजरात पुलिस में भी 12000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश से इंदौर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की रोशनी कम हो गई। इंदौर में चोइथराम नेत्रालय का OT सील कर दिया गया है। कलेक्टर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब, आबकारी विभाग का नया नियम। एक्सपर्ट ने कहा कि इससे शराब की कालाबाजारी बढ़ सकती है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ 1 बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले पाएंगे। यही नियम बियर के लिए भी लागू होगा। एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 8 अप्रैल को बारिश के आसार भी बन रहे हैं। कई इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ में 3000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। हाई कोर्ट ने नियुक्तियां रद्द की है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से टीचर्स ने गुहार लगाई है। वहीं कोबरा कांड में पुलिस ने
चार्जशीट दाखिल कर दी है। एलविस यादव समेत 8 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी मामले में अब नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी यूपी में 8 और 9 अप्रैल को 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आगाज हो गया। 9 अप्रैल तक प्रतियोगिता चलेगी। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा, सरकारी विभागों में अनुबंध पर भर्ती बंद होनी चाहिए। पवार ने यह भी कहा कि ऐसी परीक्षाओं में सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें, चाइना में डॉक्टरों ने इतिहास रचा है। वहां पर पहली ऐसी सर्जरी की गई है जिसमें एक सुअर के गुर्दे को इंसान में लगाया गया। 25 मार्च को यह सर्जरी की गई। जानवरों से इंसानों में किडनी ट्रांसप्लांट करने का यह पहला मामला। ये सर्जरी मेडिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, क्योंकि किडनी फेल मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जानवरों की किडनी भी ट्रांसप्लांट करके मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। हाल ही में अमेरिका में भी ऐसी एक सर्जरी सफल होने की खबरें आई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। विश्वविद्यालयों को नई ऊंचाई देने में गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी अब हाथ बढ़ाएंगे। अब यूजीसी विशेष प्रशिक्षण देगा। किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब दरवाजे पर ही खरीद लिया जाएगा 100 क्विंटल गेहूं। 48 घंटे के अंदर पैसे भी आ जाएंगे। यूपी प्रयागराज से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। गेहूं की खरीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष क्रय केंद्रों के साथ ही मोबाइल क्रय केंद्र की व्यवस्था भी की गई है। एक ट्रक यानी 100 क्विंटल तक गेहूं किसानों के दरवाजे से ही खरीद लिया जाएगा। अब व्हाट्सएप पर पिक्चर मोड में आप वीडियो देख पाएंगे। जल्दी एक नया फीचर आने वाला है। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन दिलाने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि कई पेरेंट्स केवीएस मोबाइल ऐप के जरिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये प्रक्रिया गलत है। केवीएस क्लास 1 में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा जिनके अभिभावक केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvsangathan.nic.in के जरिए आवेदन करेंगे। ऐप से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। केवीएस मोबाइल ऐप पर आप रजिस्टर ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन लिंक के जरिए आप एडमिशन फॉर्म फिल करें। बड़ी खबर ट्विटर को लेकर आ रही है। अचानक से आपके फॉलोअर कम हो सकते हैं क्योंकि एलन मस्क एक बड़ा सफाई अभियान शुरू करने वाले हैं। फर्जी और फेक अकाउंट की सफाई होने वाली है। 2031-32 तक देश की पन बिजली क्षमता 50% तक बढ़ जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने अपडेट दिया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर। हिमाचल वेदर, रोहतांग बारालाचा दर्रे में बर्फबारी। 10 अप्रैल से फिर से मौसम बिगड़ सकता है। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। उज्जैन में शक्ति की आराधना कुछ अलग तरीके से होगी। स्वर्णिम भारत मंच द्वारा चैत्र नवरात्रि में 14 अप्रैल 2024 को शक्ति आराधना का एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 11 वर्ष की 909 कन्याओं के चरण पूजन और भोज की व्यवस्था की जाएगी। यह एक अद्भुत आयोजन होगा जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कन्याओं के चरण पूजन किए जाएंगे। डीप फेक से बचाने के लिए एआई निर्मित सामग्री पर लेबल चस्पा करेगा फेसबुक यानी मेटा। मई से नया नियम लागू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नया नियम। बिना इस नंबर के नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति और टीसी। अब कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों का पर्सनल एजुकेशन नंबर यानी पेन अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश को प्रदेश में लागू कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। छात्रवृत्ति, अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ वगैरह सब लेने के लिए, टीसी लेने के लिए विद्यार्थियों का पर्सनल एजुकेशन नंबर अनिवार्य होगा। दिल्ली से जुड़ी खबर है। स्कूलों में 6ठी से 9वीं में एडमिशन के लिए 8 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। सरकार ने पीली मटर इंपोर्ट की समय सीमा को बढ़ा दिया। ये समय सीमा जून 2024 तक 2 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। अब 30 जून तक पीली मटर का इंपोर्ट हो सकेगा। पहले ये समय सीमा 30 अप्रैल थी। बिहार पटना से जुड़ी खबर है। बिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने के लिए नए नियमों को लागू किया। नया कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र के साथ घर या फ्लैट का नगर निगम से कराया गया म्यूटेशन देना अनिवार्य होगा। बिना इसके बिजली का नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। और अब लास्ट खबर आपको बताते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता मापी गई और ये भूकंप शनिवार आधी रात के बाद करीब 1:05 पर आया। यानी आजकल भूकंप की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। आप लगातार सुन रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही ताजा खबरें हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं, तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। और हो सके तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, आपकी जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए वीडियो और नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।